हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने खाली ओवरव्यू लिया था कि हमने क्या क्या पढ़ा था पहले के 3 वीडियोस में। मैंने आपको इंट्रोडक्शन, अर्थक्वेक, सुनामी के बारे में बताया था और वॉल्केनो के बारे में भी आपको मैंने बताया था कि कैसे वॉल्केनो ऑकर होता है, किस तरीके से वॉल्केनो होने के चांसेस होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अर्थक्वेक के बारे में मैंने आपको बताया था। सुनामी कैसे आती है वो मैंने आपको बताया था। अर्थक्वेक के बारे में बात करें तो अर्थक्वेक मीन्स अर्थ के नीचे का जो सरफेस होता है, अर्थ के नीचे की जो सतह होती है, उसके नीचे जो प्लेट्स होती है, वो अगर खिसक जाती है तो अर्थक्वेक आने के चांस बढ़ जाते हैं। या तो फिर उस टाइम पे अर्थक्वेक आता है, जो प्लेट्स खिसक जाती है या तो फिर अंदर के रॉक्स टूट जाते हैं। तब वॉल्केनिक इरप्शन कब होता है? जब अर्थ सरफेस के नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वहाँ के जो पत्थर्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो टूटने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, जिसकी वजह से वो गैस फॉर्म क्रिएट होता है। तो वो प्रेशर हाई होने की वजह से, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अपने आप को बाहर फेंकता है। तब जाके वॉल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस होते हैं। और जो वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो सब्सटेंस बाहर आता है वो एक माउंटेन का फॉर्म ले लेता है, क्योंकि वो जिस तरीके से बाहर आके हाई प्रेशर में बाहर आके गिरता है तो वो एक माउंटेन का फॉर्म क्रिएट हो जाता है। फिर आपको मैंने बताया था सुनामी के बारे में। सुनामी कैसे आती है? सेम अर्थक्वेक की तरह सुनामी आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि समुद्र के नीचे का जो पोर्शन है, अर्थ है, वहाँ पे अगर इम्बैलेंस होता है, वहाँ पे अगर जो अर्थ सरफेस के नीचे का जो पोर्शन है वो अगर खिसक जाता है या फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ वाइब्रेशन शेकिंग होती है, तब जाके सुनामी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सुनामी आती है तो मैंने आपको बताया था उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 700 टू 1200 किलोमीटर्स की रेंज पे होती है। तो वो इतनी हाई होती है कि उससे जो डिस्ट्रक्शन होता है, उससे जो तबाही मचती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लोगों की जान चली जाती है इसमें। काफ़ी एरियाज़ जो हैं जो सी से जुड़े हुए हैं, उसके आसपास है, वहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे कि जापान में हुआ था 11 मार्च 2011 को। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जापान में सुनामी आया था, तब कितना नुकसान हुआ था, कितने लोगों की जान चली गई थी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लड। A large amount of water that has spread from a river, the sea, etc. that covers an area which should be dry. Means रिवर से या फिर सी से जो पानी बह के आता है ज़्यादा बारिश होने की वजह से, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ होता है या तो जो एरियाज़ लो रीजन्स पे होते हैं, वो एरियाज़ पे पानी आके भर जाता है और काफ़ी नुकसान करता है। तो फ्लड कब आता है? ज़्यादा बारिश होने की वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है, उस वजह से, या फिर जो रिवर्स होते हैं, सी होती है, उनका लेवल ज़्यादा हाई हो जाता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। मतलब वहाँ पे पानी का जो लेवल होता है वो एक्सट्रीमली बढ़ जाता है, तो वो ओवरफ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्लड में ऑकर एज एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक और ओशंस, जैसा कि मैंने अभी बताया, in which the water overtops or breaks leaves, resulting in some of that water is escaping its usual boundaries। जैसे मैंने बोला कि उसका लेवल बढ़ जाता है तो वो ओवरफ्लो होने लगता है, अपनी बाउंड्रीज तोड़ के वो ऐसी जगह घुस जाता है जहाँ पे लो रीजन, लो एरियाज होता है वहाँ पे। The flow of excess of water in a river is called flood. Flood occurs due to two reasons. हैवी रेन्स इन द अपर कोर्स ऑफ अ रिवर। जैसा कि आप लेफ़्ट साइड की इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे इस इमेज में दिखाया हुआ है अपर कोर्स ऑफ रिवर। ऐसे रीजन्स जहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा हो, माउंटेन्स वाला जो एरिया होता है, ऊंचाई वाला जो एरिया होता है, वहाँ से पानी बह के नीचे वाले रीजन्स में जाता है, तो पानी वहाँ जाके जमा हो जाता है। जैसे कि आप लेफ़्ट साइड की इमेज में देख सकते हैं कि पानी फ्लो होके किस तरीके से, कितनी स्पीड से नीचे गिर रहा है, हम वो देख सकते हैं। या तो फिर ऐसी जगह जहाँ पे
माउंटेन्स वी शेप में फॉर्म होते हैं, वी शेप वैली में फॉर्म होते हैं। वहाँ से क्या होता है, पानी जो है सब तरीके से सब तरह से फ्लो होके नीचे की तरफ जाता है। तो वो नीचे जैसे जैसे जितना स्पीड में जाएगा वहाँ जाके वो जमा हो जाएगा और फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि केदारनाथ में हुआ था। केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तब भी यही हुआ था, जो पानी फ्लो होके नीचे आ रहा था उसके वजह से केदारनाथ की जो जगह थी वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत लोगों की जान चली गई थी, कितने लोगों की डेड बॉडीज़ भी नहीं मिली थी, इवन बहुत लोग लापता हुए थे। और जो बिल्डिंग्स वगैरह थे, ब्रिज वगैरह थे, उसका नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तो उस तरीके के एरियाज़ में फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। इफ़ अ डैम ऑन रिवर ब्रेक्स, फ्लड ऑकर्स इन द लो लाइंग एरियाज ऑन द रिवर बैंक। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया केदारनाथ का। तो आप राइट साइड की इमेज में देख सकते हैं, ये है केरला का फ्लड। केरला में जब फ्लड आया था तब वहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स हुई थी, इस तरीके से पानी वहाँ भर गया था और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो हेल्प करने वाले होते हैं, या फिर बीएसएफ हो, आर्मी हो, पुलिस वाले हो, उनको हेल्प के लिए लगाया जाता है। जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ऐसी प्रॉब्लम्स वहाँ पे लोगों को ज़्यादा फेस करनी पड़ती है और हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों को होती है, क्योंकि वहाँ पानी भर जाता है, उनके पास रहने की जगह नहीं होती है, उनके घर जो होते हैं वो कच्चे होते हैं और उनके घरों में पानी भर जाने की वजह से उन्हें रहने की, खाने पीने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हमने काफ़ी बार देखा भी है न्यूज़ में। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, अगर ज़्यादा बारिश होने की वजह से लो लाइंग एरियाज़ जो होते हैं उसमें इस तरीके से पानी भर जाता है। जो सिटी एरिया होते हैं वहाँ पे भी पानी भरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो डैम्स होते हैं वो अगर ओवरफ्लो हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, तो इस तरीके का हाल हमें देखने को मिलता है। ये इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये सूरत की इमेज है। 8 अगस्त 2006 को जब सूरत में फ्लड आया था तो पूरी सिटी में तबाही मची थी। जो आप ये तापी रिवर देख सकते हैं, तापी रिवर जिस तरीके से ओवरफ्लो हो रही है, वो ओवरफ्लो होकर उसका सारा पानी जो है वो सिटी में, एंटायर सिटी में घुस गया था। तो इस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था सिटी में, सूरत सिटी में। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी, काफ़ी लोगों की इसमें जान भी चली गई थी, काफ़ी लोग अपने घर बार से अलग हो गए थे, उनका जो घर बार था वो टूट गया था, या तो फिर इस तरीके से पानी भर गया था वहाँ पे कि लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। और 2006 के पहले 1998 में सूरत में फ्लड आया था, उसके बाद जाके 2006 में आया था। 2006 के बाद से लेके अभी तक सूरत में फ्लड आने के चांसेस नहीं हुए हैं। लास्ट टाइम सूरत में फ्लड आने के चांसेस हुए थे, बट जो तापी का पानी था ओवरफ्लो हुआ था, बट वो ज़्यादा सिटी में नहीं घुस पाया था, कंट्रोल में था। इस तरीके से फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि रेनफॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। अब उसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं, क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। द प्राइमरी इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लडिंग इंक्लूड्स लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ब्रिज, रोडवेज एंड कैनाल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लड आने की वजह से बहुत लोगों की जान चली जाती है, बिल्डिंग्स टूट जाती है, जो रोडवेज़ होता है वो भी ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि रोड्स पे भी पानी जो है वो एक्सट्रीम लेवल तक भर जाता है, रोड्स दिखाई नहीं देते हैं। ब्रिज होते हैं, काफ़ी ब्रिज टूट जाते हैं क्योंकि पानी इस तरीके से बहता है, इतने फ्लो में बहता है कि वो कमज़ोर कर देता है ब्रिज को, और ब्रिज भी टूट जाते हैं। डैमेज टू रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मे मेक इट डिफ़िकल्ट टू मोबिलाइज एड टू दोज अफेक्टेड और टू प्रोवाइड इमरजेंसी हेल्थ ट्रीटमेंट। जैसा मैंने अभी आपको बताया, रूरल एरिया में ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने होती है लोगों को। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पूरा ठप हो जाता है, लोगों, जो पुलिस होती है, बीएसएफ होती है, आर्मी होती है, उनको हेल्प के लिए भेजा जाता है, बट ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, इजीली वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है उनके लिए। उन लोगों तक हेल्प पहुँचाना, उन लोगों को बचा के बाहर निकालना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है।
फ्लड वाटर टिपिकली ओवरफ्लो फार्म लैंड, making the land unworkable and preventing crops from being planted or harvested, which can lead to shortage of food both for humans and farm animals. Means जब फ्लड आता है तो जो पानी होता है वो हर जगह फैल जाता है, हर जगह भर जाता है। एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं वहाँ पे भी वो भर जाता है, जिसकी वजह से फसल ख़राब हो जाती है। और वापस जब प्रोसेस करना होता है, एग्रीकल्चरल प्रोसेस वापस अगर किसानों को करना होता है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगती है, जिसकी वजह से जो फूड का शॉर्टेज होता है वो ह्यूमन बींग्स को भी नहीं मिल पाता है और फार्म एनिमल्स को भी नहीं मिल पाता है। काऊ, बफेलो, कैटल, हॉर्स, ये सब जो फार्म एनिमल्स है इनको भी जो चारा मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है, इसकी भी शॉर्टेज होने लगती है। एंटायर हार्वेस्ट फॉर अ कंट्री कैन बी लॉस्ट इन एक्सट्रीम फ्लड सर्कमस्टांसेस। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है हार्वेस्टिंग की, जब फ्लड ऑकर होता है तब पूरी कंट्री में ये प्रॉब्लम फेस होती है। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ्लड बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है रीजन्स में, तब अर्बन फ्लडिंग कैन कॉज क्रॉनिकली वेट हाउसेस लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ इंडोर मोल्ड एंड रिजल्टिंग इन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स। मीन्स ये प्रॉब्लम्स फेस होती है कब, जब लोगों के घर में पानी भर जाता है, तब जो ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा पानी सोख लेती है, तो जो मिट्टी होती है वो अपने आप ढह जाती है और लोगों का इस पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। लोग बीमार होने लग जाते हैं क्योंकि पानी जो होता है वो बहुत गंदा होता है, जिसकी वजह से गंदगी फैलनी स्टार्ट हो जाती है। अगर पानी इकट्ठा होकर एक जगह पर रह जाता है तो उसकी वजह से गंदगी स्टार्ट हो जाती है और बीमारियां फैलने लगती है, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा फ्लड के बारे में। मैंने आपको सूरत सिटी के बारे में बताया, केरला के बारे में बताया और केदारनाथ के बारे में बताया कि कैसे वहाँ पे फ्लड आया और किस तरीके से वहाँ पे लोगों की जान गई और नुकसान हुआ। तो आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।